are going to start with chapter number 7, articles. Articles, the words a, n and the are called articles. यानी a, n और the words जो है वो हमारे articles है. They are used before nouns to determine them. ये noun को determine करने के लिए यूज किए जाते हैं. There are two types of articles. हमारे पास दो तरह के articles है. The definite articles a and the definite article the. तो indefinite article हमारे पास कौन से है? a और n. और definite article हमारे पास क्या है? the. तो तीन articles है हमारे पास a, n and the. The indefinite article a and n. A is used, तो A का यूज हम किस तरह से करते हैं? Before a single countable noun when used for the first time. Examples: He saw a movie in the theater. तो यहाँ पर A movie जो है वो क्या है? आर्टिकल है A. तो यहाँ पर हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ A का यूज किया है, जिसमें कि वो वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ है. आई हैव बॉट ए कार, यानी मैंने एक कार खरीद ली है. नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कांस्टेंट साउंड. यानी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है जब वो कांस्टेंट ही साउंड करता है तो तब हम ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बैग, ए गर्ल, a movie, a teacher, a tree, a house, etc. Third one is before a singular noun that stands for no particular person or thing. यानी वो singular noun जो कि होती है जिसमें कोई भी person या फिर thing नहीं होती. For example, a park must be clean and looked after. A child is innocent. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी. तो एक क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, 1 किलो. तो यहाँ पर 1 किलो जो क्या है? क्वांटिटी है, एक यूनिट की क्वांटिटी है 1 किलो. ए मीटर, ए स्ट्रिप, ए पेयर, एक्सेट्रा. नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर सर्टेन नंबर्स. कुछ नंबरिंग के लिए भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 100, 1000, ए मिलियन, ए बिलियन. तो एक नंबर्स की काउंटिंग के लिए भी हम इसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, इन द सेंस ऑफ एवरी ऑन पर. एवरी और पर की सेंस में भी हम इसका यूज करेंगे एक का. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स 1 ग्लास ऑफ मिल्क ए डे. तो यहाँ पर हमने एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए इसका यूज किया है. द स्कूल होल्ड्स ए स्पेंडिंग क्विज वंस अ वीक. तो पूरे एक वीक के लिए यहाँ पर इस आर्टिकल का यूज हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस में भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ न्यूज, व्हाट अ पिटी. तो यहाँ पर क्या है? ये हमारे एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है, इसमें भी हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं. एन इज यूज. तो एन का यूज हम कहाँ पर, किस किस जगह पर करते हैं? फर्स्ट, बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू. यानी कोई भी सिंगुलर नाउन होती है जिसका पहला वर्ड जो है वो वोवल की साउंड करता है ए, ई, आई, ओ, यू से, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इल, एक्सेट्रा. तो यहाँ पर एप्पल जो है इसमें वोवल का साउंड है फर्स्ट वर्ड में ए, एलिफेंट में वोवल है ई और इल में वोवल है ई. तो जहां पर हमारे पास वो वर्ड नाउन का जो सिंगुलर वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट होगा तो उसमें हम एन का यूज करेंगे. Next, before a singular noun that begins with a consonant letter but with a vowel sound. यानी एक सिंगुलर नाउन जो स्टार्ट होता है किसके साथ? एक
कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट होता है लेकिन साउंड वो बोल के करता है, तो वहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एम पी, तो यहाँ पर एम हमारा वोवल नहीं है लेकिन एम में साउंड हमारा एक आ रहा है एम, तो एम जो साउंड आ रहा है हमारा वो वोवल का साउंड आ रहा है, जबकि लेटर जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एन एम एल ए, तो एन में हम लेटर एन है लेकिन साउंड किस आ रहा है, वोवल का, एम का, ए का, तो एन एम एल ए एंड एम फिल बट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर मेंबर है, तो यहाँ पर म में एम में ए की साउंड नहीं आ रही, यानी वोवल की साउंड नहीं आ रही, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेट्रा। नेक्स्ट एन आर, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर जो एन आर है, आर जो है वो यहाँ पर एच हमारा साइलेंट हो जाता है और ओ की साउंड आती है, यानी वोवल की साउंड आती है, इसीलिए हम एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ ए या फिर एन। फर्स्ट पॉइंट है द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट वंस। इन सच केसेस द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का हम यूज नहीं करते हैं जब हम ऑलरेडी मेंशन रहता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, यानी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ ए बर्ड, ठीक है, हमने एक बर्ड को देखा, द बर्ड हैड गिवन ग्रीन विंग्स, तो यहाँ बर्ड के लिए बात हो रही है, तो बर्ड जो है क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया, तो बर्ड के लिए हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट सेकेंड, ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील्स, ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते हैं किसी भी मील्स की नेम से पहले। कोई भी खाने का नेम, कोई किसी भी भोजन का नाम है, उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके लिए हम ए और एन का यूज नहीं करते, इनके लिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, यानी द यूज होता है, द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। Next, before uncountable nouns, names of substance, abstract nouns, etc. ये uncountable noun से पहले यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए गोल्ड बट ए ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी ए गोल्ड नहीं यूज होगा लेकिन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यूज कर सकते हैं, यानी जहां उसकी क्वांटिटी होती है। अनकाउंटेबल के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, काउंटेबल्स के लिए कर सकते हैं। एंड एडवाइस, एडवाइस जो है आप उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ए पीस ऑफ एडवाइस यहाँ आप इसे काउंट कर सकते हैं, तो यानी यहाँ पर आप ए का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एडवाइस में आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ना ही गोल्ड में कर सकते हो। नेक्स्ट है ए न्यूज, तो ए न्यूज जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अगर ए पीस ऑफ न्यूज होगा तो यहाँ पर ए का यूज हो सकता है। नेक्स्ट है ए लगेज, लगेज जो है वो सामान जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, बट ए पीस ऑफ लगेज है तो यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल एंड बेड, व्हेन वी मेक देम फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, यानी इन सब से पहले ये सभी जो हमारे प्राइमरी पर्पस है, इन सब से पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, टेम्पल, कॉलेज, एवरीडे, तो इन सब के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये वर्क स्टेशन है जिसको आप होमवर्क में फिल करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फिल इन ए और एन wherever necessary and put a cross wrong where no article is required, तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
जहां पर भी हमें ए और एन का यूज है हमारे पास, वहां हम ए और एन का यूज करेंगे, और जहां पर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां हम रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हर सेंटेंस के बाद आपको आर्टिकल्स दिए हैं, वो आपको इनमें फिल करने हैं, करेक्ट आर्टिकल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए और एन इज मिसिंग, प्लीज द स्लैश वेयर ए और एन is to be inserted and then write the correct article in the space provided। तो यहाँ पर जो करेक्ट आर्टिकल है वो वहां पर हमें स्पेस प्रोवाइड करके उसको आर्टिकल को मेंशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं द डेफिनेट आर्टिकल द। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ पर होता है वो पढ़ते हैं। The definite article the can be used before both countable and uncountable nouns। जो definite article the है उसका use हम countable और uncountable noun दोनों से पहले कर सकते हैं, यानी ये uncountable noun और countable noun दोनों के लिए use हो सकता है। The is used, यानी the का use किस तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, before unique objects, example the sun, the moon, the earth, etc। यानी कोई भी हमारे यूनिक ऑब्जेक्ट जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब के लिए हम द का यूज कर सकते हैं। द सन, द मून, द स्टार, कुछ भी जो भी हमारी यूनिक चीजें हैं, द अर्थ, द रिवर, इन सब के लिए हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर एंड ओशंस, एग्जाम्पल द गंगास, द ताप्ती, द नर्मदा, द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, एक्सेट्रा। यानी किसी भी नदी से, सागर, समुद्र से पहले के लिए भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द गंगा हो गई, द ताप्ती हो गई, द नर्मदा, द गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं, ओशंस हैं, सबके लिए हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, यानी कोई भी हमारी धार्मिक बुक है उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द कुरान, द बाइबल, एक्सेट्रा। यानी हमारे धर्म की जो भी बुक्स हैं उन सभी के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द रामायण, द कुरान, द बाइबल। नेक्स्ट, बिफोर द नाउन नीड स्पेसिफिक बाय सम वर्ड फॉलोइंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इन द रूम, द मैन इन अ ब्लू शर्ट, द किटन अंडर द टेबल, एक्सेट्रा। यानी नाउन से पहले जो भी स्पेसिफिक वर्ड यूज हुए हैं उनके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे कोई भी स्पेसिफिक नाउन है, जैसे यहाँ पर बॉय है तो द बॉय इन द रूम, द मैन इन अ ब्लू शर्ट, यानी पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है उसके लिए हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर ए नाउन विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द विक्टिनिटी। For example, the principal, the mother, the kitchen, the library. Next देखते हैं, before the superlative degree, for example, the tallest, the most beautiful, the best, etc. यानी जो भी superlative degree होंगी उनसे पहले हम हमेशा the का यूज करेंगे, जैसे the tallest, the most beautiful, the best, ये सब हमारी क्या है, superlative degree है, और उससे पहले हम हमेशा आर्टिकल the का यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट एन एडजेक्टिव इनटू ए नाउन, यानी एक एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर के नेम्स हैं वो सभी हमारे आर्टिकल द में यूज होंगे। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्राइब्स, रेसेस, डायनेस्टीज एंड नेशनलिटीज, ये सभी, इन सभी के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गुप्तास, द भील्स, द आर्यंस, द फ्रेंच, द चाइनीज, यानी ये सब जो हमारी क्या है सरनेम्स है वो सब किस में यूज होंगे, आर्टिकल द में यूज होंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल द यूनिसेफ,
द WHO, द पार्लियामेंट, द लोकसभा एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये संगठन वाली चीजें जो हैं, वो सब के लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल दोनों के अबाउट पढ़ लिया है। ओमिशन ऑफ द, यानी द का यूज कहाँ नहीं होगा, द इज नॉट यूज, कहाँ पर द का यूज नहीं होगा। बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। बिफोर मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स के पहले कभी द का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ मेल्स, नेम ऑफ मेल्स से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नेम से पहले कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल के अबाउट पढ़ लिया है। इसके बाद ये डेफिनेट आर्टिकल द के लिए वर्क स्टेशन है जो आप होमवर्क में करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स विद द डेफिनेट आर्टिकल द wherever necessary put a cross row where no article is required, यानी जहां पर भी आर्टिकल द का यूज होगा वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे इन सेंटेंस में, और जहां नहीं होगा वहां रॉन्ग लगाएंगे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पेयर्स टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस, यानी इनमें जो करेक्ट वन है उसके सामने राइट लगाएंगे और जो इनकरेक्ट है वो उसके सामने रॉन्ग लगाएंगे। नेक्स्ट, देयर इज एन एरर ऑफ आर्टिकल इन each sentence given below, underline the error and write the correct article in the space provided। तो यहाँ पर उसे जो भी इनकरेक्ट है उस एरर को अंडरलाइन करेंगे और उसकी जगह उसको करेक्ट करेंगे, यानी करेक्ट आर्टिकल उसमें यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमने आर्टिकल के अबाउट पढ़ा है। व्हाट इज आर्टिकल? ए, एन एंड द, ये हमारे आर्टिकल है जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनडेफिनेट, इंडेफिनेट, ए एंड एन, एंड डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ हमने आर्टिकल के अबाउट पढ़ लिया है अच्छे से। सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। We'll start with the next chapter in the next class.